बल्दी डिवीजन आसिफ नगर में रुकने असम्बली ने किया पैदल दौरा। आसिफ नगर बल्दी डिवीजन के साबिर नगर में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने नमाज जुमा अदा की। नमाज अदा करने के बाद रुकने असम्बली ने मुसल्लियों से मुलाकात की। साबिर नगर के मुख्तलिफ महलों का रुकने असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने तफसीली से दौरा किया, अवाम से फर्दन मुलाकात की और मसाइल को दरियाफ्त किया। इस मौके पर रुकने असम्बली जाफर हुसैन मेराज के हमरा नुमाइंदा कॉर्पोरेटर ख्वाजा मोइनुद्दीन के अलावा सरगर्म मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। आपका वोट मिला है, उस दिन से अल्लाह ताला ने मेरे पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। वो जिम्मेदारी ये है कि अगर फर्ज करिए आप किसी को कर्ज देते हैं, अगर वो इंसान आपका कर्ज अदा नहीं करता तो आप उससे मुतालबा करते हैं, या तो फोन करेंगे या किसी को भेजेंगे या खुद उसके पास चले जाएंगे और जाकर पूछेंगे कि भाई मैंने आपको कर्ज दिया था, आपने मेरा कर्ज अभी तक अदा नहीं किया है, किस अंदाज से आप मेरा कर्ज अदा करोगे। ये हक पूरा आपको रहता है जो इंसान कर्ज देता है। तो मेरी नजर में मैं यही सोचता हूँ कि मैं 5 साल के लिए आपका कर्जदार हूँ। अगर फर्ज करिए मैं अगर आपका कर्ज लेके अगर आपका काम नहीं करूंगा तो मेरी पूछ आप करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह मुझसे सवाल करेगा और पूछेगा, ऐ मैं तेरे को ये सारे पावर देने के बाद वो फलाना शख्स जैसे रुजू हुआ था और जिसका काम तू कर सकता था क्यों नहीं करेगा, ये मैं अपना जवाब देना पड़ेगा। तो मैं बिना झिझक बिना कोई उसके आता हूँ मस्जिद के मेंबर यानी मेंबर रसूल पे ठहर के ये ऐलान करता हूँ कि मैं रोज सुबह 11 साढ़े 11 बजे दारुस्सलाम में मौजूद रहता हूँ, जोहर के बाद 2-2:30 बजे के तक। उसके बाद में हल्के में ऑफिस है, कुछ दिन पहले तक शांति नगर में था, अभी पिछले 1 महीने से वो ऑफिस मुंतकिल हो गए हुमायूं नगर अजीजिया मस्जिद की गली के अंदर चौथी लिफ्ट पे आया है। वहां पर मैं बैठ के करीब 2:30-3 बजे से मगरिब तक बैठता हूँ। उसके अलावा जो भी मुझे कंप्लेंट आती है मैं अपने कारपोरेटर्स के साथ में उन कंप्लेंट को दूर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। जहाँ पे मेरी जरूरत है अगर कोई बुलाता है तो मैं वहाँ पहुँचने की कोशिश करता हूँ। ये मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आपसे कह रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ दियानतदारी ईमानदारी से काम करने की, ऐसा काम जो काम जायज हो।